आ रहे थे बहुत सारे, वो कमेंट्स का शायद मुझे जवाब देना चाहिए, इसलिए मैं जवाब देने आई हूँ कि मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आपने दीदी को क्या दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है। तो मैं बता देती हूँ, मैंने दीदी को 11 सूट दिए हैं और 11,000 दीदी को दिए हैं, तन्नू को दिए हैं 1,000 रुपए और तन्नू को दिए एक ड्रेस, क्योंकि ऑन द स्पॉट वो लोग गए थे यहाँ से। कंफर्टर सेट होता है ना, जिसमें ब्लैंकेट होता है और पिलो कवर होते हैं, बेडशीट होती है, वो दिया था। और एक मैंने 5 कुकवेयर सेट दिया था, 2 मिठाई के डब्बे और बहुत सारे कपड़े मैंने, जो जैसे कि हमारे पे प्रमोशन के बहुत सारे कपड़े आते हैं, तो वो जो कपड़े होते हैं ना, मैं निकाल देती हूँ, मैं दे देती हूँ किसी जरूरतमंद को। तो 2-3 बैग भर के वो भी दिया दीदी को, कि दीदी ने बोला था कि मेरे वहाँ पे जो लोग हैं ना वो पहन लेते, तो दे दे, तो वो भी मैंने दिया था। साथ ही साथ दीदी के लिए हमने गोल्ड के कड़े बनवाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ था मम्मी को, ठीक है। लेकिन सपना दीदी को बहुत जल्दबाजी में जाना पड़ा, तो घर में जो कुछ था मैंने वही दे दिया था। और जो 11 सूट दिए थे ना दीदी को, वो सारे, उसमें से 5 सूट जो है मेरे को प्रमोशन यहाँ पे उसी दिन मैंने वो पार्सल खोला था और दीदी को पसंद आए थे। दीदी ने अपनी मर्जी से वो पसंद किए थे, ठीक है, वो दिए थे मैंने दीदी को। बाकी जो हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है, वो मुझे नहीं पता, दीदी ने करी थी वो रस्म। दीदी ने बताया था कि भाई उसमें ढाई ढाई कपड़े में सुनीता दीदी के लाई थी, 2.5 कपड़े दीदी को, मतलब ऑलमोस्ट ऑन द स्पॉट जो कर पाई मैंने वो सब करा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर किसी के घर में बच्चे होते हैं, ठीक है, हर किसी की नंद घर में आती है और हर किसी को वो रस्में पूरी करनी पड़ती है जो रीति रिवाज शुरुआत से बने हुए आए हैं। तो देखो, ऐसा तो है नहीं, अगर आप 11 सूट दे रहे हो तो 11 के 11 सूट आप बाहर मार्केट से खरीद के लाओगे। और जितने भी सूट हमने दिए थे ना, उनकी प्राइस एटलीस्ट कॉस्ट उनकी हर एक सूट की 3-4 हजार रुपए है, ठीक है। अगर हम बाहर से खरीद के लाएंगे तभी वही कॉस्ट है, और हमें बाहर से आ रहे हैं तो हमारे को फ्री में तो आते नहीं गाइस ना। देखो, अगर आप भी हमें यहाँ तक पहुंचने में ना बहुत मेहनत लगी है, हमें पता है, हमें बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। ऐसे ही कोई फ्री में चीजें नहीं देता है, हमें उन चीजों के लिए रिबर्ट देना पड़ता है। तो जो चीज मेरे पास आती है ना, उसके लिए मेरे को उनके अपने पैसे उनके लिए प्रमोशन करना पड़ता है। अगर हम उनका प्रमोशन करेंगे तो आगे से उनको ऑर्डर आएंगे तो वो हमसे कमाते हैं। तो हमें कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, वो हमारी मेहनत की चीज होती है, ठीक है। और जिस दिन वो पार्सल आया था, दीदी के सामने खुला था, दीदी ने अपनी पसंद से सारे कपड़े लिए थे उसमें, ठीक है। 5 सूट तो दीदी ने उसमें से लिए थे। और ऐसा नहीं होता कि आपकी नंद को अगर आपको कपड़े देने तो सारे के सारे आप बाहर से खरीद के लाके दोगे। आपके घर में जो होगा अब वही निकाल के देते हो। मेरे घर में भी ऐसा होता, तो मेरी मम्मी, अगर मेरी भाभीियों की बच्चे होते तो मेरी बहनें भी जो मेरी भाभी के पास होते थे वही लेके जाती थी। और ऐसा होता था, चीकू के पापा ने, अरमान जी ने पूछा था, सपने तो क्या लेगी, 3 बच्चों में तो क्या लेगी। तो दीदी ने सामने से खुद से बोला कि मैं ना गोल्ड का कड़ा लूंगी। तो चीकू के पापा ने बोला कि ठीक है, मैं कड़ा बनवा देती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि मुझे दोनों हाथों के लिए चाहिए। तो हमने बोला चल ठीक है, दोनों हाथों के लिए बना देंगे। तो आपको पता है, मम्मी, गोलू की मम्मी और मेरी मम्मी वो ज्वेलर हैं, तो उनके यहाँ गोल्ड बनाने से क्या होता है, हमें ना थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, मेकिंग चार्जेस कम लग जाते हैं और जो एक्चुअल रेट होता है वो मिलता है हमें। और गोल्ड की ना गारंटी होती है कि हॉलमार्क गोल्ड होगा, 916 होगा। तो हमने यही सोचा था कि देखो, आपके कमेंट्स ये भी थे कि आपने नितिन को गोल्ड की रिंग दी। देखो, हम तो सबके लिए करते हैं, आप लोग इतने तो ना समझ नहीं होगे जो अपने घर में काम करने वालों को गोल्ड की इयररिंग्स, पायल, कपड़े और वो 5 कुकर सेट दे सकते हैं, वो अपने खुद के परिवार के लिए कितना कर सकते होंगे, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कड़े, अब दीदी को जाना पड़ गया ऑन द स्पॉट। अब ऑन द स्पॉट तो मैं लेके नहीं आ सकती ना कड़े, क्योंकि कड़ा कोई 2-3 हजार का तो बनता नहीं है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो मम्मी जब आई थी यहाँ पे, गोलू का और मेरा चुचक लेके आई थी, तभी मैंने बोल दिया था मम्मी को कि मम्मी सपना दीदी के लिए कड़े बन। उसमें तो टाइम लगता है, ऐसा ऑन द स्पॉट तो नहीं बनता ना कुछ भी, तो उसके लिए वेट करना पड़ता दीदी को। लेकिन दीदी को जाना पड़ गया, उनको काम आ गया, उनको जाना पड़ गया। तो बस ये अंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग होते हैं जो ना घर जोड़ने की बातें करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो घर तोड़ने की बातें करते हैं। इतनी ना समझ तो ना मैं हूँ ना आप हो। तो बाकी आप हमारा परिवार हो, आप सबको देखो, आप सबको समझ में आती है जो चीजें मैंने बोली है, ठीक है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती। हर घर में छोटी मोटी नोकझोंक होती है, जहाँ 2 बर्तन होंगे वो खड़के ही नहीं भी। दोनों भाई बहनों के आपस में जो भी बात हुई है वो हुई है। भाई बहन है, देखो, लड़ेंगे भी, मिलेंगे भी। आज लड़ाई है तो कल वापस भी आएंगे। तो ऐसे सुनीता दीदी के साथ भी हुआ था, थोड़ी बहसम बहसी हो गई थी। आज सुनीता दीदी फिर हमसे बात करती है। हम जाने वाले थे हाँसी, तो सुनीता दीदी को रास्ते से लेने वाले थे और हम जा नहीं पाए, हम रह गए। अब जब भी देखो सुनीता दीदी तो कभी भी आएंगे, जागरण में भी आएंगे, भाभी भी आएंगे, थोड़ी बहुत नोक झोंक है, थोड़ी बहुत देखो गिला शिकवा वो दूर हो जाए।